दिक्कतें तो बहुत आती है सर। जैसे मैं 75% दिव्यांग हूँ, मुझे उठने बैठने चलने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन मैं बच्चों के लिए इस बात को बिल्कुल बाधा के रूप में नहीं प्रस्तुत करती। मैं हर एक कार्य को, अगर मेरे को नीचे से नहीं होता तो मैं टेबल के ऊपर चढ़कर लिखने का काम कर लेती हूँ। जी बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि किसी भी परेशानी को समस्या के रूप में न लें और निरंतर उससे पार जाने के बारे में सोचें। जब हम संघर्ष करना चाहते हैं तो मंजिल अपने आप दिखने लगती है, रास्ता अपने आप बन जाते हैं। मैं आज बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि स्कूल मेरा मंदिर, छात्र मेरा भगवान, अध्यापन मेरी पूजा। बहुत से बच्चे राज्य स्तर और नेशनल स्तर में भी योग प्रतियोगिता में भाग लेकर विद्यालय का मान बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया। मैं तो केवल यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और जिसके कारण हमारी उदर पूर्ति होती है। शिक्षक दिवस पर जो उत्कृष्ट शिक्षक होते हैं उनको सम्मान की परंपरा पिछले कई सालों से चली आ रही है और आज भी जो राज्यपाल जी ने और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज दरबार हाल में, जो राजभवन का दरबार हाल है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो उत्कृष्ट शिक्षक हैं उनको सम्मानित किया गया। और ये जो शिक्षक हैं वो बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले शिक्षक हैं और आज उनको सम्मानित कर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ने अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझा है। और ये जब शिक्षिका जो हैं वो जब सम्मान लेने मंच पर आई तो काफ़ी ताली बजी और काफ़ी लोगों ने उनका ताली बजाकर अभिवादन भी किया। मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आई हैं और आपको जो आज पुरस्कार मिल रहा है कैसा लग रहा है आपको? जी मैं हिम कल्याणी सिन्हा, जिला बेमेतरा से हूँ सर, और बहुत खुशी हो रही है कि बहुत संघर्षों के बाद हमें यह पुरस्कार मिला है और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये बताइए कि आप थोड़ा शारीरिक रूप से असक्षम हैं, ऐसे में पढ़ाते समय या अपना कर्तव्य निभाते समय कहीं कोई दिक्कत होती है और बच्चों का किस तरह से सपोर्ट आपको मिलता है, बच्चे आपकी बात किस तरह से सुनते हैं? जी सर, दिक्कतें तो बहुत आती है सर। जैसे मैं 75% दिव्यांग हूँ, मुझे उठने बैठने चलने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन मैं बच्चों के लिए इस बात को बिल्कुल बाधा के रूप में नहीं प्रस्तुत करती। मैं हर एक कार्य को, अगर मेरे को नीचे से नहीं होता तो मैं टेबल के ऊपर चढ़कर लिखने का काम कर लेती हूँ, या तो नहीं बनता तो मैं ज़मीन पर बैठ के पढ़ाती हूँ। लेकिन मैं बच्चों के लिए इस जो मेरी शारीरिक प्रॉब्लम है उसे मैं बच्चों तक बाधा बनने नहीं देती। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, एक लाइन में अगर आज के दिन संदेश देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? जी बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि किसी भी परेशानी को समस्या के रूप में न लें और निरंतर उससे पार जाने के बारे में सोचें। जब हम संघर्ष करना चाहते हैं तो मंजिल अपने आप दिखने लगती है, रास्ता अपने आप बन जाते हैं। तो माता पिता भी इसमें सहयोग करें और बच्चे भी अपने आप को मजबूत बनाए कि हम कर सकते हैं करके। चलिए हमारे साथ और भी शिक्षक, आप कहाँ से आए हैं, आप जब पुरस्कार मिला कैसा लग रहा है? मैं मानस साहू, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गाड़ाघाट, विकासखंड खैरागढ़, जिला खैरागढ़, छुईखदान गंडई। आज आपको पुरस्कार मिल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? मैं आज बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि स्कूल मेरा मंदिर, छात्र मेरा भगवान, अध्यापन मेरी पूजा। यही मेरा गुमान, यही मेरा अभियान। इस अभियान में मैंने सफल हुआ है और मेरे निर्देशन में बहुत से बच्चे राज्य स्तर और नेशनल स्तर में भी योग प्रतियोगिता में भाग लेकर विद्यालय का मान बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया। इसलिए मैं लगता है कि वास्तविक में मैंने अपने शिक्षकी जीवन। चलिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस समय बच्चों जी, मैं महादीप जंघेल, सहायक शिक्षक एलबी, शासकीय प्राथमिक शाला टेकाडी, खैरागढ़, छुईखदान गंडई जिले से सर। मैं तो केवल यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और जिसके कारण हमारी उदर पूर्ति होती है, जिसके कारण हमारा परिवार पलता है, उसके लिए अगर हम जितना भी करें बच्चों के लिए वो कम है। और मैं अपने आप को यहाँ पाकर, आप लोगों के बीच पाकर इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं इस मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ इसी तरह 62 साल तक, सेवानिवृत्ति तक करना चाहूँगा। चलिए आप कहाँ से आई हैं और कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? सर मेरा नाम माधुरी उके है। मैं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के दूरस्थ अंचल किंतु ऐतिहासिक नगरी बारसूर से हूँ और जिस विद्यालय में मैंने शिक्षा ग्रहण की, आज मैं उसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। मैं आज माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों पुरस्कृत होकर बेहद गर्व महसूस हुआ। मैं और शिक्षकों को भी यही कहना चाहूँगी कि शिक्षक को केवल एक पेशे के रूप में न देखें, बल्कि सामाजिक सरोकार के विषय के रूप में देखते हुए अपनी 100% जो ऊर्जा है उसको बच्चों के प्रति समर्पित कर दें। निश्चित रूप से परिणाम बेहतर होंगे। बच्चे महत्वाकांक्षाओं के धनी
होते हैं, उन्हें पूरी ऊर्जा के साथ संपोषित करने की आवश्यकता है। एक दिन निश्चित रूप से बेहतर परिणाम होगा। चलिए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम नेहा नाथ है और मैं दंतेवाड़ा ज़िले से हूँ और आज ये सम्मान प्राप्त करके मुझे काफ़ी गर्व का अनुभव हो रहा है। और आज इस मंच से मैं बच्चों और शिक्षकों को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि सभी शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे बच्चों को केवल शिक्षा ही ना दें, परंतु उनको एक बेहतर नागरिक और एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा ज़रूर दें, क्योंकि आज हमारे समाज को इसकी बहुत आवश्यकता है। चलिए, ये जो शिक्षक थे जो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे और इनका एकमात्र उद्देश्य था, एक मिट्टी के समान होते हैं बच्चे और उनको बच्चों को किस तरह से तराशा जाए, किस तरह से इस कंपटीशन के ज़माने में उनको एक उत्कृष्ट बनाया जाए, इस प्रण के साथ काम कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आज राज्यपाल रोमेन ढेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इनको राजभवन में सम्मानित किया और ये इस सम्मान के बाद इनकी जो इसका उत्साह और बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और निश्चित रूप से ये समाज को गढ़ने में और बच्चों को एक आकार देने में और उत्साह के साथ जुटेंगे। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन धर्म को दे इजाज़त। नमस्कार।